नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है जानिए अभी यात्रा किस चक्र पे है। यूं तो आपके भीतर अगर देखते जाएं तो बहुत से चक्र हैं, जिसे हम 100 से भी ज्यादा चक्रों को आपके शरीर में अंकित करते हैं, पाते हैं। क्योंकि जहां पे दो या दो से ज्यादा नाड़ियां जब जुड़ती हैं तो वहां पे एक चक्र का निर्माण हो जाता है। तो ये सब चक्र होता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझ लें, आपके मोहल्ले में जो वाटर सप्लाई होती है वो एक जगह से पाइपें डल के दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह और फिर मेन टैंकी में चल जाता है। या आप सीवरेज की प्रणाली देख ली, वहां भी बहुत से मोहल्लों में छोटे छोटे सब सेंटर बने हैं जिसमें पानी, गंदा पानी जाता है, उसके बाद वो मेन में जाता है और फिर बाहर एग्जिट कर देते हैं। ऐसे ही आपके भीतर भी शरीर में 72,000 से भी ज्यादा नाड़ियों का गुच्छा बना है। ये नालियां बनी हैं आपके शरीर में। नाड़ियां मीन्स नालियां हैं। तो ये इतनी नालियों में आपकी ऊर्जा बहती है। तो वो जो सारी ऊर्जा बहती है तो उसमें से मेन सीवरेज, मेन जो आपके हैं चक्र, वो 7 हैं। मेन ऊर्जा केंद्र हम बोल देते हैं, वो 7 चक्र हैं। तो वो आपकी ऊर्जा किस चक्र तक की यात्रा तय कर चुकी है वो जानते हैं। कैसे पता लगता है आपको? तो जैसे आपकी ऊर्जा पहले चक्र मीन्स मूलाधार चक्र पे होती है तो उस व्यक्ति को बहुत कम चीजें समझ आती हैं। उसको कई बार बोल देते हैं भोंदू है, इसको समझ नहीं लगता कुछ। उसको गुस्सा भी ज्यादा आता है। तो इस तरह बाकी भी इस चक्रों के सिम्टम्स होते हैं। तो हम पूरी डिटेल में इसको जानते हैं। जो अगर आपके जो यात्रा है वो इस चक्र पे है मीन्स मूलाधार पे है तो आपको जमीन से जुड़ी हुई चीजें महसूस करनी होंगी और इसके जो जीवन की सुरक्षा, स्थिरता और आधारभूत आवश्यकताओं से ये आपको जोड़े रखता है। जब आपकी यात्रा दूसरे चक्र पे पहुंच जाती है मीन्स स्वादिष्ठान पे आप पहुंच जाते हो, तब आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हो और बहुत चीज नई क्रिएशन करने में आप लगे रहते हो। इस चक्र की यात्रा में आप जैसे रचनात्मक पेंटिंग, ये कुछ कविताएं लिखनी, इस तरह से संवेदनशीलता और अपने जीवन के आनंद को महसूस कर सकते हैं और आपके भावनात्मक अनुभव गहरे हो सकते हैं। अब जो तीसरा चक्र है वो आपका मणिपुर चक्र है। जब ये चक्र के आपकी यात्रा इस चक्र तक पहुंच जाती है तो आप अंदर से एक फूल की भांति जैसे खिल जाते हैं। आपके भीतर डर खत्म हो जाता है। आप बहुत खुशी एंजॉय करते हैं लाइफ को। इस चरण में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, आपकी शक्ति बढ़ जाती है, आपकी इच्छा शक्ति का आप अनुभव कर पाते हो। जीवन में जो आप फैसले लेते हैं वो अच्छे फैसले ले पाते हैं और आत्मसम्मान भी आपका बढ़ता है। वो सारे इस चक्र से जुड़े होते हैं। अगला चक्र पे अगर आप चौथे चक्र की यात्रा पे हो मीन्स अनाहत चक्र पे, यहाँ पे आपका जो है वो एकदम से माइंड का डिसीजन खत्म हो जाता है और आप दिल से डिसीजन लेते हो। हर कार्य अपने हार्ट से करते हो। आप सभी की मदद करते हो, हेल्प करते हो। कहीं भी किसी को देखते हो कोई किसी तरह से फंसा हुआ है तो आप उसकी मदद करने चले जाते हो। तो आपको किसी का दुख देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीन्स ये प्रेम, दया और करुणा का अनुभव होता है। इससे आप अपने दिल की गहराई से जुड़ जाते हैं और दूसरों के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता का अनुभव कर पाते हैं। अगर आपकी जर्नी 5वें चक्र पे पहुंच गई है, विशुद्धि चक्र पे, इस चक्र पे पहुंचने से जो बोलने वाला चीजें हैं आपकी वो उसमें स्पष्टता आ जाती है, गाने की स्पष्टता आ जाती है, सच्चाई का आप अनुभव करते हो। आप अपनी जो बातों में प्रामाणिकता ला पाते हो और आत्मविवेकता महसूस करते हो। इसमें अगले चक्र पे जब पहुंचते हो, छठे चक्र पे मीन्स आगे चक्र पे, आगे चक्र पे जब आप पहुंचते हो तब आप ये जान लेते हो कि आप कौन हो।
मैं कौन हूँ, इन चीजों के बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीजों के बारे में आप खुद से महसूस करने लगते हो। इस चक्र पर पहुंचने से आपका आंतरिक दृष्टिकोण, अंतर्ज्ञान और उच्च मानसिकता शक्ति बढ़ जाती है। इस चक्र पर यात्रा करने से आप ध्यान में अधिक गहराई में जा सकते हैं और बहुत ही अनूठे अनुभव भी महसूस करते हैं। 7वां चक्र में आप जब पहुंचते हैं, सहस्त्रार चक्र, यहाँ पे पहुंचने पे आप बहुत गहरे आनंद में डूब जाते हैं। पूरे गहरे आनंद में डूबकर हर चीज को बहुत गहराई से करने लगते हैं। इस अंतिम चक्र का अनुभव आध्यात्मिक जागरूकता, उच्च चेतना और ब्रह्मांड से जुड़ने के रूप में होता है। इसमें अद्वितीय शांति और परमानंद की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका उत्तर जो है वो अपने इसी कमेंट में या आपके अपनी वेबसाइट में डाल देंगे। तो वहां से आप देख सकते हैं आत्मा से परमात्मा का सफर .blogspot.com पे। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।